नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। राष्ट्रीय खेलों में पदक की तालिका में हरियाणा के शीर्ष पर काबिज होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ी, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के रंग में रंग चुका है और राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने अब तक 9 स्वर्ण पदक और 3 रजत, 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 16 पदक जीतकर पदक की तालिका में टॉप पर अपना कब्जा जमाया। इसके लिए सीएम ने खिलाड़ियों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ को भी बधाई दी है और ये कहा है कि इसी तरह से हरियाणा का नाम रोशन करते रहें और प्रदेश भर का नाम पूरे देश और देश का नाम पूरे विश्व में आगे बढ़ता रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमसी 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उन्होंने जियो पवेलियन में प्रदर्शित 5G उपकरणों को भी देखा। आपको बताएं, जियो ग्लास को खुद पहनकर उसका अनुभव भी लिया और युवा जियो इंजीनियरों की टीम के द्वारा एंड टू एंड 5G तकनीक के स्वदेशी विकास को भी समझा। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी उपस्थित रहे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली और इसके बाद उन्होंने फसलों की खरीद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का भुगतान महज 72 घंटे की जगह अब 48 घंटे में किया जाएगा और किसानों को आई फॉर्म का इंतजार भी नहीं करना होगा। मंडी के एग्जिट पास बनने के 48 घंटे में ही किसानों के खातों में फसलों की राशि भेज दी जाएगी। अब किसान को आई फॉर्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्जिट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्जिट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा हम पहुंचाएंगे। चंडीगढ़ में दरअसल यहां पर अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम जो है वो बैठक करते हुए नजर आए और दुष्यंत चौटाला ने एक बयान जो है बैठक के बाद दिया। उन्होंने ये कहा कि 72 नहीं अब 48 घंटे में फसल का भुगतान किया जाएगा और किसानों के खाते में एग्जिट पास बनने के साथ ही महज 48 घंटे में उनको उनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ एक और जानकारी डिप्टी सीएम जो है वो देते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक फॉर्म किसानों को लेकर भरा जाता था, जिसको आई फॉर्म कहा जाता था, अब वो भी उसका भी यानी कि इंतजार नहीं करना होगा और उससे पहले ही जो पैसे हैं वो खाते में ट्रांसफर होंगे। खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर 1 अक्टूबर से यानी कि आज से किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और वहीं मंडी प्रशासन की ओर से पहले ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया।
मंडियों में धान की खरीद को लेकर एजेंसियां भी जो है वो पहुंच गई हैं और ऐसे में किसानों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसको लेकर सक्रिय भूमिका निभाई जा रही और विशेष तौर पर सभी कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और बाहर सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से किसान ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विवरण अपलोड नहीं करवा पा रहे थे और लेकिन इस बार व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए मंडी प्रशासनिक की ओर से निर्देश भी दिए गए। मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंचे किसानों का ये कहना है कि इस बार भी बारिश के चलते उनकी फसल जो है काफी खराब हो गई है, लेकिन सरकार ने इस बार उनकी फसल को लेकर जो दाम रखा है वो भरपाई करने के लिए काफी है। सरकार की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए हम पूरी कर चुके हैं। किसान को ऑनलाइन गेट पास देने की सुविधा कर दी है, अंदर पीने का पानी, टॉयलेट वगैरह जो भी साफ सफाई का सब कुछ कर दिया प्रबंध और सरकार द्वारा खरीद एजेंसियां भी नियुक्त कर दी गई हैं। हालांकि अभी माल बहुत ज्यादा नहीं आया, बाजरे की 3 ट्रॉली आई है अभी तक हमारे पास और बात हो चुकी है खरीद अधिकारियों से, बोले जी हम आज खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक आया कोई नहीं है। ये खबर फरीदाबाद की है जहां पर फसल को लेकर मंडी में किसान पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देखिए। मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ किसान भाइयों से अपील, यानी कि एक पूरी फहरिस्त अब तैयार कर ली गई है। किसानों को लेकर कोई परेशानी ना हो, उनको लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर पहुंच चुका है और हर एक व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। फसल को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, इसको लेकर अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं और कर्मचारियों को साफ तौर पर यह दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इस बार किसानों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले देखा जाता था कि किसानों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था और इस बार जब किसानों से पूछा गया कि आपकी फसल बारिश में खराब होती नजर आई है तो उन्होंने कहा कि जो सरकार ने इस बार दाम रखे हैं उससे ये उम्मीद है कि जो फसल बर्बाद हुई है उसका हर्जाना या मुआवजा जो है वो मिल जाएगा। उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भी फसल की खरीद जो है अब वो शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर जो किसान है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है ताकि उनकी फसल जो है वो बिकते हुए नजर आए। और आपको बताएं कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में धान खरीद शुरू कर दी गई और बताया जा रहा है कि अनाज मंडी में विधायक रामकरण काला ने धान की खरीद शुरू कराई है। जहां धान की खरीद शुरू होने से किसानों में भारी उत्साह है और इसके साथ ही मार्केट कमेटी, मार्केटिंग बोर्ड, डीएफएससी और हैफेड एजेंसियों ने खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। इसके अलावा विधायक रामकरण काला, मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने मंडी व्यवस्था का जायजा लिया और इस मौके पर विधायक रामकरण काला ने किसानों को धान की खरीद शुरू होने की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि धान की खरीद सुचारू रूप से की जाए और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा हमारे जो किसान, जितने जिम्मेदार, जितने आड़ती भाई यहाँ खड़े हैं, हमारा सौभाग्य हमारी आज खरीदेगी और पूरी मंडी का जो पूरे जिम्मेदार का माल ठाना, कोई परेशान हो, को तंग न हुआ। जितने हमारे यहाँ कर्मचारी अधिकारी खड़े हैं सबसे कहूंगा भी मतलब जल्दी उठान करावा ताकि किसी जिम्मेदार को परेशान न आए। जो पीछा हमारी आज फसल खराब हुई बरसात में या जिम्मेदार ना परेशानी हुई, बहुत दिक्कत आई, आड़तिया ने भी सब दिक्कत आई। मैं अपील करूंगा हमारे आड़ती भाई बिट्टू
प्रधान जी खड़े हमारे। कमल की 1509 वगैरह की तो पहले बोली हो रही थी। सरकारी खरीद हमारे विधायक जी भाई रामकरण काला जी शुगर फेडरेशन के चेयरमैन ये शुरू कराने आए हैं। मैं मंडी की तरफ से आड़ती भाई, मुनीम भाई, किसान भाइयों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। और सरकार वैसे शाहबाद के हिसाब से सरकार 10 दिन लेट है, कम से कम सरकार को पहले आना चाहिए था। आप बाद में कैमरा घुमा के दिखा देना, मंडी में लाखों कट्टे पड़े हैं। प्रदेश भर के अंदर धान खरीद को लेकर किसानों के चेहरे पर काफी खुशी है और कैथल में भी यही नजारा देखने को मिला। लेकिन एक बड़ी समस्या वहां पर होती हुई नजर आई है, क्योंकि राइस परचेजिंग को लेकर वहां पर प्रशासन ने बाहर से धान खरीद के लिए नहीं बुलाया, जिससे आक्रोशित किसानों ने जखौली अड्डा पर जाम लगा दिया। भारतीय किसान यूनियन ने जिला प्रशासन को चेतावनी देकर यह कहा कि अगर अनाज मंडी में धान की खरीद के लिए बाहर से राइस मिल के परिजनों को नहीं बुलाया गया तो जखौली अड्डा पर अनिश्चितकालीन जाम लगा दिया जाएगा और प्रशासन की तरफ से कोई भी पुख्ता कदम न उठाए जाने पर किसानों ने रूट जाम करने की भी कॉल की थी। अब किसानों ने जखौली अड्डे पर जाम लगा दिया है और जाम की सूचना के बाद भारी पुलिस बल वहां मौके पर पहुंच चुका है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पत्ता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sense@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल भुना से खबर आ रही है, जहां पर मंत्री जो है वो पहुंचते हुए नजर आए और बाढ़ ग्रस्त एरियो का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। शनिवार को शहरी एवं निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भुना पहुंचे, जहां उन्होंने अत्यधिक बरसात से आए बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। उनके साथ सांसद सुनीता दुग्गल और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बलदेव और डीसी जगदीश शर्मा और सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सारी स्थिति की जानकारी ली और लोगों से मिलते दिखाई दिए। उन्होंने लोगों से सब्र रखने का आह्वान किया और ये कहा कि एक प्राकृतिक आपदा थी जिस पर किसी का भी बस नहीं चलता। हर जगह संभवताएं जो है वो तलाशी जा रही हैं और जो भी मदद होगी वो दी जाएगी और सरकार जो है वो आपके साथ खड़ी है।
वहीं पर खबर अंबाला से है, जहां पर अनिल विज ने जनता दरबार लगाया है और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए वो नजर आए। आपको बताएं कि अंबाला में जनता दरबार में काफी फरियादी पहुंचते हुए नजर आए और हर शनिवार की तरह एक बार फिर से अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया और पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी दरबार में पहुंची है। इस मौके पर हरियाणा के सभी रेंज के डीसीपी भी मौजूद रहे और गृह मंत्री अनिल विज सभी की समस्याओं को सुनकर उनके निपटारे के लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते दिखाई दिए। खबर करनाल से है। दरअसल करनाल पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट को लेकर करनाल पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। करनाल पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि भविया गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट को देखते हुए करनाल पुलिस एक्शन मोड में है और एसपी गंगाराम पूनिया ने साइबर सेल को निर्देशित देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट किसने डाली है और कहां से भेजी गई है, इसी विस्तृत जानकारी दी जाए और इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है और करनाल प्रशासन की ओर से असंध में गैंगस्टर दिलेर कोटरिया के मकान पर 2 दिन पहले पीला पंजा चलाए जाने के बाद भविया गैंग ने सरकार और प्रशासन को धमकी दी है। कार्रवाई डीटीपी करनाल के द्वारा की गई थी और साथ ही इस संबंध में एक सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट वायरल हुई है जो हमारे संज्ञान में भी आई है। हमने साइबर सेल को निर्देशित किया है कि वो फेसबुक पोस्ट कहां से डाली गई है, इसके बारे में संबंधित कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर से ये जानकारी लें और इस संबंध में साथ ही हम आगामी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर गुरुग्राम से एक दिल दहलाने वाली घटना निकलकर सामने आई है। दरअसल एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी की जो है वो मौत के घाट उसको उतार दिया है और आपको ये जानकारी दी। उसके बाद उसके शव को जमीन में दफना दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ये गुरुग्राम की खबर है, जहां पर एक दिल दहलाने वाला घटना जो है वो निकलकर सामने आया। ये बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने ही पति के साथ मिलकर एक प्रेमी की जो है वो हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को जमीन में दफना दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकाला। पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। एक विनय मौर्य नाम का लड़का नहीं मिल रहा था, तो उसके संबंध में उत्तराखंड में काठगोदाम पुलिस स्टेशन में उसके किडनैपिंग का एक मामला दर्ज करवाया था, जिसके संबंध में उत्तराखंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करते करते ये बात सामने आई कि वो आदमी उस दिन लास्ट लोकेशन उसकी यहाँ बॉन्डसी में आई थी और इस आधार पे यहाँ पे मृतक के भाई के बयान पे हमने एफआईआर दर्ज की थी। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक डेड बॉडी मिलने से आसपास के क्षेत्र में काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है और उसके बाद पुलिस भी सक्रिय होती हुई नजर आई। दरअसल आपको पूरी घटनाक्रम बताएं। फरीदाबाद के सराय टोल टैक्स के सामने गुरुकुल रेलवे फाटक पर कूड़े के ढेर से एक डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। रास्ते से निकलने वाले राहगीरों ने डेड बॉडी को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच को शुरू किया। मामले की जानकारी देते हुए रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक की टीम को बुलाकर जांच पड़ताल की जा रही है और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थानों में डेड बॉडी की पहचान के लिए सभी गुमशुदों रिपोर्ट भी चेक
करवाई जा रही है। करीब 7:30 बजे हमें लोकल पुलिस फरीदाबाद से जानकारी मिली कि एक युवक की लाश हाथ बंधे हुए रेलवे परिसर में पड़ी है। जिस सूचना पर हम यहाँ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं, जहां एक युवक उम्र करीब 35 और 40 के बीच होगी, जिसके हाथ बंधे हुए थे और गर्दन पर भी कपड़ा बंधा हुआ था, पड़ी थी, जिसके सिर में गहरी चोट लगी। बाबल उपमंडल के हरचंदपुर गांव में एक 48 साल की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और ये बताया जा रहा है कि महिला ने मानसिक तनाव के चलते एक कदम उठाया। 1 साल पहले महिला के बेटे ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पानीपत के जिला कारागार से एक खबर आ रही है, जहां पर जेल के अंदर बंद कैदी ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल मृतक कैदी पिछले 8 महीने से मारपीट के मामले में जेल में बंद था। जांच अधिकारियों ने बताया है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करवाकर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस हर एक पहलू की तफ्तीश में लगी हुई है और आगे की जांच कर रही है। 8 बजे के करीब कॉल मिली थी। करमपाल पुत्र महेंद्र गांव गाजबड़ का रहने वाला था। मुकदमा नंबर 11 है सदर थाने का। उसमें गिरफ्तार होकर करीब जनवरी के से बंद था हालात के अंदर जेल में पानीपत में। सूचना पुलिस को ही मिली कि इसने रात को हैंगिंग कर ली जेल के अंदर, तो उसके बाद ड्यूटी में नियुक्त हुए हैं। अभी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी 103। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।